Assalamu alaikum my YouTube friends. I hope you will be quite well and happy. आज का ब्लॉग इस लिहाज से बहुत अहम है कि मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मोर देन 25 ईयर जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो हाउ ये मैनेज माई प्रोफेशनल लाइफ एंड माई डोमेस्टिक लाइफ एंड बीइंग एज अ वर्किंग वुमन and as a homemaker. And I was a good mom, alhamdulillah, mashallah, a wife, a mother of 2 kids, and their favorite daughter-in-law of my in-laws. Okay जी, सबसे पहली बात यह है कि when you educate your girls, daughters हैं जो आपकी बच्चियां, जब आप उनको हाईली एजुकेट करते हैं तो उनको मोटिवेशन मिलती है। जब आपका एक बच्चा किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से एक डिग्री हाथ में लेकर निकलता है, यकीन करें तो उसकी आंखों में उसके ड्रीम्स होते हैं, स्पार्कलिंग हो रही होती है, उसकी एम्बिशंस होती हैं कि मैंने कुछ करना है, मैंने घर नहीं बैठ जाना। और ये जो टिपिकल मिथ है ना इंडिया और पाकिस्तान में, खासतौर पाकिस्तान के बच्चों से कौन सी हमने नौकरियां करवानी है, बच्चों से ये करवाना है, या टिपिकल सोच है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होनी जाती है। खुदा के लिए इस सोच को खत्म कर दे, ठीक है जी। दूसरी बात ये कि जो ये कहते हैं कि औरत की किस्मत से रिस्क आता है और मर्द की किस्मत से औलाद आती है, ये भी ओल्ड मिथ है, ओल्ड गवर्नमेंट स्कूल। ये इंडिया और पाकिस्तान का मिथ है, दुनिया में कहीं भी नहीं होता। जब आप कोशिश करते हैं, जब आप एफर्ट्स करते हैं, जब एक औरत घर से अपना आशियाना घोंसला छोड़कर निकलती है कुछ करने के लिए, ऑनेस्टली एक नेक नीति के साथ, तो अल्लाह ताला उसके साथ होते हैं, अल्लाह ताला के फरिश्ते उसके साथ होते हैं। मैंने 12 आवर्स 14 आवर्स काम किया है अपने एनुअल पेपर्स बनाने के लिए। मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से गुजरा है, लेकिन मैंने कुछ और भी किया है, कुछ बिजनेस के प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो एक अलग बात है। यानी मुझे आता है कस्टमर हैंडलिंग करना, स्टूडेंट्स की साइको के मुताबिक सेटिस्फाई करना, पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना, जो आपके सामने आइदर यू आर इन द बैंक, यू आर इन द ऑफिस, यू कैन डू एनीवेयर। मैंने बच्चों के एडमिशंस करवाए बड़ी बड़ी हायर यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मैं गई कि मेरे बेटे के लिए क्या बेस्ट है। मैंने उनके इलेक्ट्रिकल जो वहां पर थी डॉक्टर हिफ्सा, अगर वो मुझे सुन रही है, मैंने मतलब हर तरह मैंने ये नहीं सोचा कि मैं एक लेडी हूँ, हाँ अपनी डिग्निटी और अपनी आफियत को सामने रखते हुए। वो जो टिपिकल मदर्स होती थी ना, ढकी छुपी कवर्ड, वो अच्छी होती थी, जो हमारी अम्मियाँ और दादियाँ होती थी, और वो जो हमें जब दुआएं देती थी ना, जो हमें समझ भी नहीं आती थी, तो अब जाके समझ आ। यानी आफ्टर ऑल मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, और आपके हस्बैंड को अल्लाह ने एक दर्जा दिया है, इस चीज को एक्नॉलेज कर लें। बट स्टिल अगर आप उनके साथ जिंदगी का एक पहिया बनकर, एक रोल मॉडल बनकर उनके साथ चलना चाहती हैं, तो देयर इज नो हार्म। पर्टिकुलरली मैं बात कर रही हूँ जो वाइफ्स हैं जो टीचिंग से रिलेटेड जॉब कर रही हैं या बैंक से कर रही हैं 9 to 5, उनके लिए सब मैनेज हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये जो लड़कियां कहती हैं ना, पहले भाई से डरती है, अब्बू से कहती रहती हैं हाय हमारी हेल्प करें, आप क्या होगा, फोन करो, ये वो, ऐसा मत करें। अपनी बेटियों को स्ट्रांग बनाएं, उनको मोटिवेट करें, और अगर वो जॉब करना चाहती हैं या कहीं पर कुछ अर्निंग करना चाहती हैं तो लेट देम, हाँ उनको स्किल जरूर सिखा दें कि अपने आप को डिफेंड कैसे करना है। अगर उनको जूडो कराटे सिखाएं, उनको अपनी सेफ्टी का और अपनी डिग्निटी में अगर यूं हो जाए तो क्या करना है, उनको मोबाइल ले दें अपने, यानी उनको वो सारे वेपन्स और टूल्स आप दे दें कि दे हैव टू मूव इन द सोसाइटी, राइट। और मैं अपनी गर्ल स्टूडेंट्स को शुरू से ये बताती थी कि आपने अपने स्ट्रेंजर्स जो ड्राइवर्स हैं, आपके जो शेफ्स हैं, गेट कीपर्स हैं, आपके स्कूल के पीएन्स हैं, गार्डनर्स हैं, इनके साथ आपने पोलाइटली हंस के बात नहीं करनी। और ये हदीस भी है, हज़रत आयशा के साथ एक बयान इस तरह का है, मौलाना मौदूदी की किताब पढ़े रसूल साहिब, उनसे सख्ती से बात करें, जरा हार्श टोन में बात करें। बाकी जो आपकी बड़े हैं घर में, फैमिली हैं, आपके रिलेटिव्स, आंटीज, फुप्पोज, उनके साथ पोलाइटली बात करें। तो एम आई राइट। अच्छा जी, अब बात आ रही थी वर्किंग वुमेन वर्सेस होम मेकर्स। वर्किंग वुमेन बेस्ट टाइम प्लानर होती हैं, वो सनराइज के साथ उठती हैं, इस तरह उनकी नमाज पढ़ ली जाती है, वो अच्छी ड्रेसिंग करती हैं, राउंड द क्लॉक वो रोबोट की तरह मूव करती हैं। हाँ मैं आती थी जब तो घर आके मैं 1-2 घंटे लाजमन रेस्ट करती थी, मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ सो जाते थे, कोई स्टोरी जनरेटर में बन जाती थी, कोई और बात कर देती थी, वो काम डाउन होकर सो जाते थे। वो 1 घंटा जब मेरे साथ कैट नैप करते थे ना, तो शाम को 2-3 आवर्स वो एनर्जेटिक फ्रेश होते थे, वरना 6-7 बजे विदाउट डिनर बच्चे कोलैप्स हो रहे होते हैं जो मदर जॉब नहीं करती। तो इस तरह मैंने अपने बच्चों की अपने साथ अंडरस्टैंडिंग कर ली थी। नंबर 2-3 कहने डू द थिंग्स इन एडवांस, पहले से एक स्केड्यूल बनाने, थिंग्स टू डू, उसे किचन में या अपनी जो कबर्ड है उस पर हैंग पेस्ट कर दें कि हमने ये क्या करना है। फॉर एग्जांपल योर हस्बैंड लुक्स एट द ग्रोसरी लिस्ट, तो ही विल बी बाइंग दो स्टफ, डेट वाइज साइन कर दें, जो आ रहा होगा घर में वो करेगा, वो लेता आएगा वो चीजें ग्रोसरीज। सेकंड थर्ड चीज ये है कि जो भी घर में होगा वो खाने को गर्म करके अवन में रखेगा जो पहले आ जाता है। अगर मेरे हस्बैंड पहले आ जाते थे ना, या मेरी काम वाली, तो वो अवन में खाना बिल्कुल हीटेड होता था, सैलेड बनी होती थी, रायता बना होता था, यानी खाना सर्व होने में कोई देर नहीं लगती थी। आपकी मेड है, अगर आप कंबाइंड फैमिली में रहते हैं
तो आपका घर साफ होगा, कमरा साफ होगा। किसी को चार्ट दे रहे हैं, अपनी सिस्टर इन लॉ को या अपनी मदर इन लॉ को दे दें, तो वो कमरा साफ करवा देगी। या अगर आप लोन रहते हैं इंडिपेंडेंटली, तो आप अपनी मेड को वो टाइम दे के वो आके आपका कमरा साफ कर जाए। घर साफ करना, खाना बनाना, लॉन्ड्री करना, ये कोई काम नहीं है। असल काम वो होता है कि कुछ कर जाए। ये ना करें कि आप जिंदगी आपको गुजार रही है, आप कुछ ऐसा करें कि आप अपनी जिंदगी अच्छी सी गुजार जाए, लोगों के दिलों में रहे। मेरे स्टूडेंट्स अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ इंटैक्ट है। जिंदगी का एक पर्पज है, आपने पढ़ा है, मास्टर्स किया है, PhD